नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न के विषय में और धनु राशि के विषय में। यदि आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि आपका विदेश योग कब बनता है, कब व्यक्ति का ऐसी जीवन में आता है कि विदेश की यात्रा करता है या वहाँ पढ़ाई करता है या वहाँ वेल सेट होता है या व्यवसाय बिजनेस करता है। अभी हम मेष राशि से मेष लग्न लेकर के वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों तक मैंने बताया। अब मैं 9वीं राशि यानी धनु राशि और धनु लग्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका धनु लग्न है या धनु राशि है, आज हम कुछ 10-11 नियम बताएंगे कि आपके कुंडली में कब ऐसा योग आता है कि व्यक्ति अपने देश से बाहर देश जाता है या वहाँ पढ़ाई करता है या बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है। क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है 99.5% के सोचते हैं कि मेरा बच्चा विदेश जाए या बच्चे स्वयं सोचते हैं कि मैं बाहर देश जाकर के वेल सेट रहा हूँ। तो संपूर्ण विवेचन बताने चल रहा हूँ कि आपके जीवन में कब कुंडली में ऐसा योग आता है कि व्यक्ति अपने देश से बाहर देश यानी विदेश की यात्रा करता है या विदेश में नौकरी करता है, व्यवसाय करता है। संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि धनु राशि हो या धनु लग्न हो तो व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा कब होता है, कब विदेश योग बनता है। फिर देखिए, आप मैं एक लक्ष्य चार्ट बनाया हूँ और आपको पहले देखना है कि प्रथम भाव में देखिए ये 9 अंक लिखा है। यदि आपके पहले घर में कुंडली में 9 अंक लिखा होगा तो समझिए आपका धनु लग्न की कुंडली हो गई। धनु लग्न के स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा भी विराजमान हो कुंडली में तो समझ लीजिए आपका धनु राशि है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली का 12 भाव है। ये पहला घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ मैं कुछ नियम लिखा हूँ, आपने कुंडली देख सकते हैं। पहले घर में 9 अंक लिखा है तो समझ आपकी धनु लग्न की कुंडली है। कुछ मैं यहाँ नियम लिखा हूँ। पहला नियम, जिसका भी धनु लग्न हो या धनु राशि हो, सूर्य अष्टम में हो तो व्यक्ति विदेश योग बनता है। व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, वेल सेट होता है। सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो आपकी कुंडली में तो व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, विदेश में सेट होता है, व्यवसाय कार्यक्षेत्र बहुत उत्तम, बहुत आगे बढ़ता है। अब यहाँ देखेंगे अष्टम भाव कहाँ है। अष्टम भाव ये है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम भाव में यदि आपने कुंडली देखी है, आपकी धनु की कुंडली अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति जब सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा के व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और बहुत धन अर्जित करता है, कमाता है। क्योंकि अष्टम जो बताया गया समुद्र स्थान बताया गया, जल स्थान बताया गया। व्यक्ति जल के माध्यम से बाहर देश जाता है या व्यवसाय करता है, विदेश जाता है और काफी उच्च पद के नाम रोशन करता है। दूसरा नियम, यदि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है और बहुत अद्भुत नाम। क्योंकि 12वां भाव देखेंगे व्यय है, इसे व्यय भाव कहते हैं और विदेश यात्रा भी कहते हैं। तो 12वां भाव में अंक क्या लिखा है? 8 यानी कि वृश्चिक राशि। इसके स्वामी हो गए मंगल। अगर किसी का धनु लग्न की कुंडली है और मंगल 12वें भाव में बैठा है तो क्योंकि मंगल विदेश कारक ग्रह बताया गया और मंगल यहाँ स्वराशि होकर बैठा है और ये 12वां जो घर है ये दूर स्थान बताया गया, घर से दूर यानी जन्म स्थान से दूर विदेश यात्रा बताया गया है। तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करेगा और काफी ग्रोथ करेगा, उच्च पद पे नाम रोशन करेगा। क्योंकि 12वां अंक जो है 8वें वृश्चिक स्वयं मंगल। अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो मंगल अगर 12वें भाव में है तो व्यक्ति मंगल की महादशा में अंतरदशा में व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। तीसरा नियम, लग्नेश 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी लग्न भाव में हो कि अद्भुत जो है विदेश योग बनेगा। एक परिवर्तन योग भी देखेंगे। आप देखेंगे लग्नेश क्या है? 9 अंक लिखा है। इसके स्वामी हो गए गुरु। यदि आपकी कुंडली में गुरु यहाँ के बैठे हों और मंगल यहाँ के बैठे हो, इसे परिवर्तन योग बन कर गया। अगर मंगल यहाँ बैठ जाएगा आपकी लग्न में, एक प्रकार से राजयोग रोचक राजयोग बन गया। अगर गुरु और मंगल एक साथ यहाँ होकर बैठा हो या गुरु मंगल एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो तो ये जबरदस्त जो है विदेश योग अवश्य होता है। क्योंकि गुरु और मंगल ये जो 2 ग्रह हैं ये विदेश के कारक ग्रह बताए गए हैं। यदि आपकी धनु लग्न कुंडली है और गुरु यदि यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो लग्न में, या गुरु मंगल एक साथ यहाँ होकर बैठे हों या गुरु मंगल एक साथ होकर के 12वें भाव में बैठे, जब गुरु मंगल की महादशा आएगी अंतरदशा के व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम, अष्टमेश चंद्रमा गुरु लग्न में हो कि अद्भुत विदेश योग बनता है। अष्टमेश देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टमेश क्या लिखा गया है? ये 4 अंक है। इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। यदि चंद्रमा और गुरु एक साथ होकर के लग्न बैठे हों, क्योंकि जब चंद्रमा लग्न बैठेगा तो ये धनु राशि होगा
तो गुरु चंद्रमा यदि एक साथ होकर के यहाँ बैठे हैं तो गुरु चंद्रमा का एक जबरदस्त राजयोग बन जाता है। इसे बोलते हैं गज केसरी राजयोग। और अगर गुरु यहाँ अकेला है या मान लीजिए चंद्रमा यहाँ की बैठा है, जब एक साथ ऐसा नियम होगा तभी ये योग बनेगा। क्योंकि सूत्र क्या है, अष्टमेश चंद्रमा गुरु लग्न में हो तो विदेश योग बनता है। तो चंद्रमा और गुरु जब एक साथ यहाँ बैठेंगे तो ये गज केसरी राजयोग जबरदस्त बन गया। जब गुरु चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। पांचवा नियम, भाग्येश 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो तो ये जबरदस्त विदेश योग बनता है, परिवर्तन योग बन गया। देखेंगे भाग्येश कहाँ है, भाग्येश ये है और देश क्या है, ये है। अब यहाँ संता समझेंगे कि आपका 9वां घर को भाग्य भाव कहा गया है और 12वां भाव जो है ये व्यय भाव कहा गया है। अगर भाग्येश 5 अंक है जिसके स्वामी सूर्य हो गए, अगर सूर्य जा करके यहाँ बैठा हो 12वें भाव में और 12वें भाव का मंगल आकर के भाग्य भाव में बैठा हो, या मंगल सूर्य एक साथ यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, तो जबरदस्त ये विदेश योग कराएगा और व्यक्ति काफ़ी वहाँ बिजनेस व्यवसाय करेगा, उनका भाग्य उदय विदेश में ही होगा, काफ़ी ग्रोथ करेंगे, उच्च पद का अपना नाम रोशन करेंगे। या मंगल और सूर्य एक साथ यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या परिवर्तन, या मंगल यहाँ के बैठा हो और यहाँ का स्वामी सूर्य जाके यहाँ बैठा हो। आपको देखना जब सूर्य मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा की व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, काफ़ी ग्रोथ करता है, वहाँ बिजनेस व्यवसाय भी कार्य करता है, वेल सेट होता है वहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम, चतुर्थेश 12वें भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो भी ये जबरदस्त विदेश योग बनता है। अब यहाँ चतुर्थेश कहाँ, चतुर्थेश यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ जो है चतुर्थेश हो गया, यहाँ 12 अंक है, इनके स्वामी हो गए गुरु। यदि गुरु जाकर के यहाँ बैठा हो और मंगल आकर के यहाँ बैठा हो, चतुर्थेश 12वें भाव में गया हो और 12वें भाव से मंगल यहाँ, या तो गुरु मंगल एक साथ यहाँ के बैठा हो या गुरु मंगल एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो, जब गुरु मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा के व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद का नाम रोशन करता है, बहुत सारा सुख। क्योंकि चतुर्थ क्या है, भूमि भवन वाहन का स्तंभ बताया गया, व्यक्ति वहाँ विदेश में अपना खुद का मकान, खुद का अपना जो है वाहन और सब चीज सुख प्राप्त, क्योंकि सुख भाव है, लग्जरियस सुख प्राप्त करता है, काफी ग्रोथ करता है, वहाँ बहुत सारा धन प्रॉपर्टी इत्यादि कमाता है, बनाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम, आपकी कुंडली में राहु 1 9 और 12 माने लग्न में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो ये अद्भुत नियम है, व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और कई बार विदेश जाता है, काफी नाम उच्च पद अपना रोशन करता है। लग्नेश या मतलब आपका क्या प्रश्न है, राहु या लग्न भाव में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो या 12वें भाव में, सरलता समझिए राहु आपकी कुंडली में प्रथम घर में हो या 9वें घर में हो या 12वें घर में हो, राहु की डिग्री अच्छी होगी, राहु 0 से 1 डिग्री ना हो, 29 30 डिग्री का ना हो। राहु जब अच्छी स्थिति में होगा तो जब राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा की व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और कई बार विदेश यात्रा करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम, राहु शुक्र 7 8 12 माने सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। राहु शुक्र यहाँ बैठा हो, ये सप्तम घर है, राहु शुक्र एक साथ होकर के आपके धनुलग्न की कुंडली है, राहु शुक्र सप्तम भाव में यहाँ बैठा हो या राहु शुक्र जो है एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो, अष्टम में बैठा हो या राहु शुक्र एक साथ होकर के आप कुंडली में यहाँ बैठा 12वें माने 7वें घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में, जब राहु शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा के व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और काफी हद तक देखा गया है कि राहु जो होता है विदेश कारक ग्रह बताया गया है और शुक्र भी विदेश कारक ग्रह बताया गया है। शुक्र लग्जरियस जीवन में सुख सुविधा का कारक, जो हम सुबह से शाम तक जो खान पान करते हैं वो सब का कारक शुक्र है। अब जो हम लोग कपड़ा इत्यादि पहनते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, जीवन में जितना भी सुख प्राप्त करते हैं इसके कारक ग्रह शुक्र हैं और राहु शुक्र अपने में काफी क्लोज मित्र हैं, ये घनिष्ठ मित्रता में देखते हैं। तो जब राहु शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। इनमें तो 9वां नियम, लग्नेश पंचमेश और भाग्येश माने 1 5 9 भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, ये जबरदस्त विदेश योग बनाया गया था। 1 5 से जो है त्रिकोण भाव भी कहते हैं, 1 5 और 9 माने गुरु मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो। सब समझ लीजिए, 1 ये हो गया, 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, इसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं।
यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। लग्नेश गुरु है, पंचमेश मंगल है और भाग्येश सूर्य है। जब गुरु मंगल सूर्य एक साथ होकर के यहाँ बैठे होंगे तो जब गुरु मंगल का सूर्य का इन तीनों में से किसी की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है, काफी ग्रोथ करता है और व्यक्ति वहाँ पढ़ाई भी करता है, वहाँ उनका भाग्य भी चमकता है, वहाँ धन प्रॉपर्टी भी कमाता है, बहुत सारा योग इनके जीवन में बनता है। 10वां नियम, लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, अपने जन्मभूमि से दूर जाके रहता है। ये बहुत अद्भुत नियम है। लग्नेश 6वें में बैठा हो या 8वें में बैठा हो या 12वें, गुरु या 6वें घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में, इसे देखिए त्रिक भाव भी कहा जाता है। इनके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जब तक ये घर नहीं छोड़ते हैं इनका भाग्योदय नहीं हो पाता है। लग्न 6, 8, 12 भाव में बैठा तो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से बाहर जरूर जाए, चाहे भले अपने देश में रहे लेकिन जन्म स्थान से काफी दूर, अपने भारत में रहेगा तो भी जन्म स्थान से दूर जाएगा, तभी उसका भाग्य ग्रोथ होता है और अवश्य जन्मभूमि से दूर जाता है, विदेश यात्रा भी करता है या तो अपने देश में ही कहीं बाहर जाकर के रहता है, काफी उनके जीवन में ग्रोथ होता है। तो नियम, पंचमेश मंगल यदि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश योग इनके जीवन बनता है। पंचमेश देखिए क्या है, यहाँ 1 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए मंगल। पंचम क्या है, अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, प्रेम का स्थान है। तो जब आपकी कुंडली में पंचम भाव का जो मंगल यहाँ जाके बैठेगा तो व्यक्ति वहाँ जाके पढ़ाई करेगा, टेक्निकल लाइन का कार्य करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, काफ़ी ग्रोथ करेगा, उनके जीवन में काफ़ी उच्च पद पर नाम रोशन करेगा। जब भी आपका मंगल यहाँ बैठा होगा, जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा की, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। प्रिय तो मान लीजिए आपका धनु राशि है और ये नियम आपके कुंडली में बन रहा है पर आपके जीवन में विदेश योग नहीं बन पा रहा है, आप कठिन मेहनत करें, परिश्रम करें तो भी आपका भाग्योदय नहीं हो पाया, तो आपको अपने कुंडली में क्या देखना है, भाग्येश को पकड़ना है। तो भाग्येश क्या है, ये 5 अंक है, इसके स्वामी सूर्य हो गए। तो आप माणिक रत्न जरूर धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। रोज तांबे का कलश में पानी लीजिए, थोड़ा उसका कुमकुम डाल के 3 बार में आप सुबह ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः करके जल गिराइए और माणिक रत्न जरूर पहनिए। और सूर्य माने होते हैं पिता, सूर्य माने होते हैं प्रकाश, आत्मा। तो आप अपने पिता का सम्मान जरूर करिए, क्योंकि जब आपके पिता प्रसन्न रहेंगे तो आपका विदेश योग अवश्य बनेगा और आपकी बीमारी भी दूर, क्योंकि सूर्य माने हड्डी भी होता है। अगर पिता संतुष्ट रहेंगे तो आपके शरीर की प्रॉब्लम रहेगा, बीमारी रहेगा, तो इसलिए पिता का प्रसन्न करिए, पिता का प्रणाम करिए, पिता से आशीर्वाद लीजिए, तो सूर्य आपका मजबूत होगा और आपको विदेश यात्रा अवश्य कराएगा। उसके बाद लग्नेश को मजबूत करिए। लग्नेश क्या है, ये व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विवेक सब चीज माथा से, ये प्रथम भाव से व्यक्ति का सिर समझो आप। तो यहाँ 9 अंक के स्वामी गुरु हो गए, तो आप मारी जो है पुष्कराज रत्न जरूर धारण करिए। और गुरुवार के दिन आप जो है नियम बना लीजिए, कहीं भगवान के मंदिर जाइए, या दत्तात्रेय भगवान का मंदिर हो या वहाँ जाकर के आप पूजा पाठ करिए, या तो आप पीला चीज दान करिए। गुरुवार के दिन दान भी बताया गया है। और गुरु का मंत्र आप जरूर रोज जप करें, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, 1 माला जरूर धारण आप जो है इस मंत्र को जपें, इससे भी आपका प्रबल योग बनेगा। पंचमेश क्या है, मंगल। ये जो है मंगल क्या है, ये मंगल जो है देखा जाए तो एक प्रकार से भूमिपुत्र बताया गया है और विदेश योग में बहुत कारगर मंगल बताया गया है। तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर का आप दान करिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप पूजा पाठ करिए, मदार का पत्ता चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, इससे भी आपका प्रबल योग विदेश बनेगा। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को आप मजबूत करिए और आप पुष्कराज रत्न पहन सकते हैं, माणिक रत्न पहन सकते हैं और मूंगा रत्न पहन सकते हैं, इससे भी आपका प्रबल योग बनाएगा। लेकिन अपनी कुंडली दिखा करके तो ही रत्न पहने। अगर कहीं लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, त्रिक भाव में, तो रत्न धारण नहीं करना है, या नीच का होकर बैठा हो तो भी रत्न धारण नहीं करना। तो अपने पहले कुंडली परामर्श कराकर किसी से दिखा करके तो ही ये रत्न धारण करिए। प्रेम तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।